कोरोना पर एक्सपर्ट्स का दावा। भारत में 15 सितंबर तक चरम पर होगा संक्रमण। गांवों में बीमारी को पहुंचने से रोकना अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी। जी हाँ, पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ने कहा, वायरस नई ताकत से बढ़ रहा है। भारत में 10 लाख से ज़्यादा संक्रमित हो चुके हैं और 25,000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना वायरस 15 सितंबर के आसपास चरम पर हो सकता है। लोगों को कोरोना वायरस को काबू करने के लिए बहुत ही जिम्मेदारी रवैया अपनाना होगा। सबसे बड़ा काम इसे गांवों तक पहुंचने से रोकना होगा, क्योंकि यहाँ देश की 2/3 आबादी रहती है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी ने शनिवार को ये बातें कहीं। उन्होंने कहा कि यह वायरस नई ताकत से बढ़ रहा है। राज्यों में अलग अलग समय पर चरम पर पहुंचेगा कोरोना। प्रोफेसर रेड्डी ने अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों पर अलग अलग समय में कोरोना संक्रमण अपने चरम पर पहुंचेगा। डॉक्टर रेड्डी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड भी रह चुके हैं। वे मौजूदा समय में हार्वर्ड में स्टडी के काम से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि इस समय हमारा मुख्य काम इस वायरस को छोटे शहरों और गांवों में पहुंचने से रोकना है। अगर हम इसे रोक लेने में सफल होते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान टाल सकते हैं। कई जगहों पर हुई गलतियां। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर रेड्डी ने कहा कि लॉकडाउन के दूसरे चरण तक कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बहुत सख्ती से लॉकडाउन किया गया था, लेकिन 3 मई के बाद लॉकडाउन में जो ढील दी गई, जोरदार तरीके से घर घर जाकर सर्वे, टेस्टिंग, आइसोलेशन करना चाहिए था, जो हमने नहीं किया। लॉकडाउन में ढील मिलते ही कोई एहतियात पालन नहीं किया गया। ऐसा लगा जैसे सब आज़ाद हो गए हों, जैसे स्कूल में एग्ज़ाम के बाद छात्र रिजल्ट आने के पहले ही खुशी मनाने लगे हों। हमने बहुत ज़्यादा समय अस्पताल और बेड कैपेसिटी को लेकर बिताया। हालांकि यह भी ज़रूरी था, लेकिन ट्रेसिंग का पूरा जिम्मा केवल पुलिस को सौंप दिया गया, जबकि इसे पब्लिक हेल्थ फंक्शंस के रूप में देखना चाहिए था। उन्होंने साथ ही कहा कि हमने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट ऑफ टाइम कर दिया। उन्होंने कहा कि हमने जो लॉकडाउन किया था उसका हमें सही यूज़ करना चाहिए था। हमें टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए थी, जो हमने और हमारी सरकार ने नहीं किया। उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हमने थाली बजाने में अपना टाइम वेस्ट किया। हमने सोचा कि इसी चीज़ों से, बाबा रामदेव ने बताया कि योग से ऐसी अफवाह फैलाई गई और हम लोग एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने में लगे रहे कि जैसे जमाती कोरोना फैला रहे हैं। इससे और स्थिति विकट रूप धारण कर लिया। हमारे न्यूज़ मीडिया ने इसमें सबसे ज़्यादा ऐसा काम किया कि वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लमों को न बताते हुए वो अपने अलग से एजेंडे चला रहे थे। इन सब के पीछे अगर ये लोग सरकार को सचेत करते, सही टाइम पर सरकार को सही स्थिति का आकलन करके बताता, तो हो सकता था कि हमारी सरकार सही कदम उठाती। लेकिन हमारी मीडिया ने ये काम नहीं किया। तो आज की जो विकट स्थिति है, जो विकराल स्थिति आने वाली है कोरोना के लिए, उसके लिए जितनी जिम्मेदार सरकार है उतनी ही जिम्मेदार मीडिया है। आप देखें कि कौन कौन सी मीडिया ने क्या क्या न्यूज़ चलाई, एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के लिए न्यूज़ चलाते रहे। कि आप देखिए किन किन मुद्दों पे चर्चा की गई और किस चीज़ पे करनी चाहिए थी, उन मुद्दों पे नहीं की गई। सरकार की तारीफ करने में लगे रहे। देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। मीडिया फाइनली WHO ने एक दिन में रिकॉर्ड मामले दर्ज किए हैं। अमेरिका, ब्राज़ील और भारत, दक्षिण अफ्रीका में तेज़ी से संक्रमण बढ़ रहा है। दुनिया में 6 लाख से ज़्यादा मौत हो चुकी हैं। तो अगर आपको हमारी खबर पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।